हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 59। हमारी जो पिछली वीडियो आई थी वीडियो नंबर 58, उसमें हम लोगों ने एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करी थी, नई बुक के साथ। हमने शुरू करी थी कंपनी अकाउंट्स और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल शुरू किया। कल हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था, मैं आप लोगों का 1 मिनट लूंगा और कल जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसे हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी कि सर कंपनी मतलब क्या होता है। कंपनी मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसको क्रिएट किया गया है लॉ के द्वारा और जिसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होगी, जिसका एक परपेचुअल सक्सेशन होगा और कॉमन सील होगी। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी कि सर शेयर का मतलब क्या होता है। कंपनी की जो कैपिटल होती है उसका इक्वल प्रोपोर्शन शेयर कहलाता है। उसके बाद में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में बात करी थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स में हम लोगों ने 2 शेयर्स के बारे में बात करी थी, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी कि सर शेयर कैपिटल क्या होती है। शेयर कैपिटल 3 तरह की होती है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अगर हम ऑथोराइज शेयर कैपिटल की बात करें तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो एक कंपनी इश्यू कर सकती है। सेकंड, इश्यूड कैपिटल मतलब कंपनी जो पैसा मंगवाना चाह रही है, जितना पैसा कंपनी मंगवाना चाह रही है मार्केट में कैपिटल के तौर पे, और जो शेयर्स मार्केट में कंपनी इश्यू करेगी वो कैपिटल शेयर कैपिटल कहलाएगी। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब क्या होता है कि सर कंपनी ने जो शेयर इश्यू किए, कंपनी ने सर कहा कि मैं इतना पैसा चाहिए, और जो भी पर्सन्स हैं जिन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो जितना उन लोगों ने सब्सक्रिप्शन किया है शेयर्स के लिए, कंपनी की कैपिटल में उन लोगों ने जितना सब्सक्रिप्शन किया है, वो जो कैपिटल कहलाएगी वो कहलाएगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कल हम लोगों ने ये सभी चीज़ें डिस्कस करी थी। मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक नोट्स के तौर पे पिछली वीडियो के अंदर एक लिंक में दी थी डिस्क्रिप्शन के अंदर। आई होप आप लोगों को वो मिल गया होगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी के आगे कुछ और डिस्कस करने वाले। थोड़ा सा दिलचस्प होने वाला है आज का टॉपिक, तो प्लीज़ पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या बता रहा हूँ। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया कि शेयर किसको कहते हैं, कंपनी का मतलब क्या है, शेयर कैपिटल क्या है। सर जैसे प्रोप्राइटरशिप में ओनर खुद पैसा लगाता है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो पैसा लेकर आते हैं बिजनेस में, और कंपनी में सर हम लोग अगर कंपनी की बात करें तो लोग, बाहर वाले जो लोग होते हैं वो कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं। हमें नहीं पता कि कौन पैसा लगाने वाला है, हमने बोला कि हमें पैसा चाहिए, जिन भी लोगों को कंपनी में पैसा लगाना है वो पैसा लगाएंगे। तो सर ये प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे कंपनी के अंदर कैपिटल आती है, कैसे कंपनी के पास पैसा आता है कैपिटल का, ये प्रोसीजर कैसे होता है वो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी क्या करेगी, कंपनी सबसे पहले शेयर्स को इश्यू करती है। कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी सबसे पहले शेयर्स इश्यू करेगी। शेयर इश्यू करने का मतलब क्या हुआ, कंपनी कर रही है ऑफर शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी लोगों को कह रही है कि सर आप हमारे शेयर्स में पैसा लगाओ, आप हमें कैपिटल का पैसा ला कर दो। कंपनी सबसे पहले क्या करती है, शेयर्स इश्यू करती है। शेयर इश्यू करने के लिए कंपनी एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है। प्रोस्पेक्टस, कंपनी एक जारी प्रोस्पेक्टस करेगी, उसमें उस प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी क्लियर मेंशन करती है कि कंपनी कौन सी है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी किस काम के लिए बनी है, कंपनी पैसा कहाँ यूज़ करेगी, कंपनी को कितना पैसा चाहिए, एक शेयर की कीमत कितनी होगी, कंपनी शेयर कितने में देने वाली है, ये सारी चीज़ें उस प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई होगी। तो कंपनी सबसे पहला काम क्या करती है, कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है। और शेयर्स को इश्यू करने का मतलब है कंपनी ऑफर करती है कि सर आइए और हमारे शेयर्स के लिए आप सब्सक्राइब करिए। आई बात समझ में। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है, शेयर इश्यू करने के बाद में मार्केट में जिन भी लोगों को कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, कंपनी के अंदर पैसा लगाना है, वो कंपनी को एप्लीकेशन देंगे कि सर हम आपके शेयर्स में पैसा लगाना चाहते हैं। अभी तो कंपनी ने बोला कि जिसको भी लगाना है आप पैसा लगा सकते हैं। अब जिन लोगों को पैसा लगाना है वो कंपनी को एक एप्लीकेशन देंगे कि सर हम आपके कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, और उस एप्लीकेशन के साथ में वो लोग कुछ पैसा भी डिपॉजिट करवाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय कंपनी, एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय कंपनी। और ये एप्लीकेशंस किसके लिए होगी, एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन
फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। कंपनी ने पहले कहा कि सर जिसको भी पैसा लगाना है आइए, हमारी कंपनी के अंदर कैपिटल की जरूरत है, आप पैसा लगाइए। जिसको पैसा लगाना है मार्केट में, जो भी पर्सन मार्केट में पैसा है उसको अगर कंपनी के अंदर पैसा लगाना है वो कंपनी को एप्लीकेशन देगा, और यहाँ पे कंपनी को क्या मिलेगा, कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन मनी। कौन सी मनी? एप्लीकेशन के साथ जो पैसा आया उसको नाम दिया हुआ है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन के साथ में जो भी पैसा आया वो कौन सी मनी कहलाएगी? एप्लीकेशन मनी। नेक्स्ट, कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई कि सर ये लोग क्या करना चाहते हैं, कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं। अब कंपनी को डिसाइड करना है कि इन लोगों को शेयर देने हैं कि नहीं देने। अभी शेयर दिए नहीं हैं, यहाँ पे ना हमने बोला था कि हम देंगे, आप पैसा लगाइए। अभी इन लोगों ने क्या किया कि एप्लीकेशन दिए कि सर हम आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, हम इंटरेस्टेड हैं। अब कंपनी डिसाइड करेगी कि सर किसको शेयर देना है या किसको शेयर नहीं देना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, शेयर्स का अलॉटमेंट करेगी। कंपनी यहाँ पर शेयर दे रही है सर, जिन लोगों ने पैसा लगाया उन लोगों को कंपनी क्या कर रही है, शेयर दे रही है। अब ऐसा नहीं है कि सर जितने लोगों ने पैसा लगाया सभी को शेयर दिए जाए, ज़रूरी नहीं है। कंपनी डिसाइड करेगी कि कितने लोगों को शेयर देने हैं और कितने लोगों की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है, कितने लोगों को मना करना है और कितने लोगों की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, देखिए मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपये का शेयर दिया, तो कंपनी ने क्या कहा कि सर आप 10 रुपये एप्लीकेशन के साथ दीजिए, 90 हम बाद में मंगवाएंगे। अब कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी। पहले कहेगी कि सर आप अलॉटमेंट का पैसा दीजिए, हमने अब शेयर को आपको शेयर अलॉट कर दिए। यहाँ पे कंपनी ने सारा पैसा नहीं मंगवाया होगा, यहाँ पे कंपनी जनरली सारा पैसा नहीं मंगवाएगी, यहाँ कंपनी कुछ अमाउंट मंगवाएगी, फिर शेयर अलॉट करने के बाद में कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी। तो यहाँ कहेंगे अलॉटमेंट कॉल इज मेड बाय कंपनी। कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी, अलॉटमेंट के लिए कॉल करेगी, सर आप अलॉटमेंट का पैसा क्या करिए, लाके दीजिए। यहाँ क्या करेगी, अलॉटमेंट ड्यू करेगी, अलॉटमेंट कॉल मेड ड्यू। कंपनी यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा क्या कर रही है, ड्यू कर रही है, मंगवा रही है। नेक्स्ट, कंपनी ने पैसा मंगवाया अलॉटमेंट का, कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा। यहाँ पे बोलेंगे अलॉटमेंट अमाउंट इज रिसीव्ड बाय कंपनी। अलॉटमेंट अमाउंट कंपनी को क्या होगा, रिसीव होगा। ठीक है, कंपनी का मान लीजिए 100 रुपये का शेयर, कंपनी ने बोला हम इसे 3 टुकड़ों में मंगवाएंगे, 100 रुपये को 3 टुकड़ों में मंगवाएंगे। फर्स्ट टाइम पे हम लोग 10 मंगवाएंगे, पहली बार 10 मंगवाएंगे, फिर हम लोग 40 मंगवाएंगे और बाद में मंगवाएंगे 50। ऐसा हो सकता है कि कंपनी क्या करे, 100 रुपये का जो शेयर है उसमें 10 रुपये कंपनी बोले कि जिन भी लोगों को एप्लीकेशन देनी, एप्लीकेशन के साथ अब हर शेयर का 10 रुपये जमा करा दीजिए। सेकंड, जब हम अलॉटमेंट करेंगे तब 40 जमा कराइए, और लास्ट में जब हम आपको एक बार फाइनल कॉल करेंगे उस टाइम पर बचा हुआ 50 जमा करा दीजिए। यहाँ पर कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा मंगवाया, सॉरी कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आया, कंपनी ने शेयर अलॉट किए, अब कंपनी ने अलॉटमेंट का मंगवाया, अब कंपनी के पास अलॉटमेंट का आ गया। अब कंपनी क्या करेगी, कुछ टाइम बाद कॉल मेड ड्यू बाय कंपनी, फर्स्ट कॉल लिख लेते हैं या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड ड्यू बाय कंपनी, ये इसको हम फर्स्ट कॉल कहते हैं। जनरली एप्लीकेशन कहा जाता है, इसको अलॉटमेंट कहा जाता है, और ये कॉल में फर्स्ट कॉल कहलाता है। तो कंपनी ने पहली और आखिरी कॉल पे कितना मंगवा लिया, 50 रुपये मंगवाया मान लीजिए, तो कंपनी फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा क्या करेगी, ड्यू करेगी। अब इसके बाद कंपनी को क्या होगा, कॉल अमाउंट रिसीव होगा, कॉल अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी, कंपनी को क्या होगा, कॉल का अमाउंट रिसीव होगा। आई बात समझ में। ये पूरा प्रोसीजर होता है कि कंपनी को कैपिटल का पैसा कैसे मिलेगा, कंपनी कैसे कैपिटल का पैसा मंगवाएगी। सबसे पहले कंपनी कहेगी कि सर आप आइए हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई करिए, हम आपको शेयर्स देंगे। तो सबने पहले कंपनी ने क्या किया, शेयर इश्यू किए। फिर जिन भी लोगों को कंपनी में पैसा लगाना था उन लोगों ने क्या किया, एप्लीकेशन दी कंपनी को, और एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन का पैसा भी दिया।
फिर कंपनी ने क्या किया, शेयर्स को अलॉट किया, जिन भी लोगों को शेयर देने थे जैसा कंपनी ने डिसाइड किया हो उन्होंने शेयर्स को अलॉट किए। फिर कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, अलॉटमेंट का पैसा कंपनी के पास आया। फिर कंपनी ने फाइनल कॉल, एक और अमाउंट इंस्टॉलमेंट बाकी थी तो उस इंस्टॉलमेंट का भी पैसा मंगवाया और कंपनी के पास उस इंस्टॉलमेंट का पैसा आ गया। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है, ये क्या प्रोसीजर है कि सर कैसे कंपनी पैसा मंगवाती है कैपिटल का और कैसे कंपनी को कैपिटल का पैसा रिसीव होता है, कंपनी की शेयर कैपिटल कैसे बनती है, ये पूरा प्रोसीजर था। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, हम लोग पढ़ रहे हैं कि शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग कैसे होगी, कंपनी के पास जब कैपिटल आती है तो उस कैपिटल की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सर, ये एक इवेंट है, ये तो क्या है, एक इवेंट है। कंपनी ने बोला है कि सर जिसको भी पैसा लगाना है कंपनी के अंदर आप आइए और लगाइए। तो ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है फाइनेंशियल, तो इसकी एंट्री होगी नहीं। यहाँ पर कंपनी के पास एप्लीकेशन आई, सिर्फ एप्लीकेशन आती तो कोई मतलब नहीं था, बट कंपनी के पास पैसा भी आ रहा है तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोगों को करनी पड़ेगी बुक्स के अंदर। कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए तो इसकी हम लोग एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करेंगे। नेक्स्ट, अलॉटमेंट का जब पैसा कंपनी मंगवाएगी तो उसको ड्यू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आ रहा है तो इसकी भी एंट्री होगी। अलॉटमेंट का अमाउंट कंपनी को रिसीव होगा, इसकी एंट्री होगी। फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी मंगवाएगी, उसकी एंट्री होगी। और कंपनी को कॉल का पैसा रिसीव होगा उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। सिर्फ एक इश्यू जब कंपनी करेगी उस वक्त कोई एंट्री होगी नहीं, पैसा जब आएगा तब उसकी एंट्री करी जाएगी। आई बात समझ में? एक बार आप क्या करिए कि ये जो भी चीज़ें मैंने यहाँ बताई है, जो प्रोसेस मैंने समझाया है, एक बार इसे आप फर्स्ट नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि सर जर्नल एंट्रीज की जब बात आती है और जब हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे तो कैसे जर्नल एंट्रीज करी जाएगी, क्या क्या एंट्रीज होगी शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग की। एक बार फटाफट पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं कि सर शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग कैसे होगी। शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग डिपेंड करती है कि कंपनी ने शेयर्स कैसे इश्यू किए। मतलब अगर हम बात करें तो कंपनी दो तरह से शेयर्स इश्यू कर सकती है। पहला तो कंपनी क्या करे, कैश के बदले में शेयर्स इश्यू करे कि किसी ने मुझे कैश दिया, मैं उसके बदले में कंपनी क्या कर रही है, उसे शेयर दे रही है। सेकंड, कंपनी क्या करे, कैश के अलावा अगर किसी ने कुछ दिया है, जैसे किसी ने कोई एसेट दे दी या कुछ भी और चीज़ दी है, सर्विस प्रोवाइड करी है, तो कंपनी उस चीज़ के बदले में क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में देखते थे कि सर ओनर बिजनेस के अंदर कैश भी दे सकता है और उसके अलावा क्या लगा सकता है, कुछ काइंड में भी पैसा लगा सकता है। जैसे वो गुड्स लेके आ सकता है, कोई फिक्स एसेट लेके आ सकता है। तो ऐसे ही कंपनी भी क्या कर सकती है कि जो कैपिटल है, उसका पैसा मंगवा रही है, तो जो शेयर इशू करेगी, शेयर्स इशू कैश के लिए भी कर सकती है एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहां पे हम बोलते हैं कि कंपनी में इशू शेयर्स फॉर, पहली चीज फर्स्ट कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन मतलब सामने कुछ मिलना। तो पहला तो कंपनी को अगर कैश मिले तो उसके लिए भी शेयर दे सकती है, और कंपनी को कैश के अलावा कुछ और मिला हो तो कंपनी उसके लिए भी क्या कर सकती है, शेयर इश्यू कर सकती है। हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। जब कंपनी कैश में शेयर इशू करेगी उस वक्त अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी, समझिएगा ध्यान से। कंपनी जब कैश में शेयर इशू कर रही है, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी। अब जब कैश में इशू करते हैं सर, दो चीजें हो सकती है। पहला, अगर हम बात करें, कंपनी क्या करे कि सर जो शेयर का पैसा है, कंपनी कहे कि आप एक काम करिए, जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पैसा दे दीजिए उस वक्त। जैसे मान लीजिए कंपनी ने बोला हमारा एक शेयर की कीमत 100 रुपये है। कंपनी ने क्या बोला, हमारे एक शेयर की कीमत 100 है। पहला तरीका तो क्या कि कंपनी क्या करे, 100 रुपये पूरा का पूरा किसके साथ मंगवाए, एप्लीकेशन के साथ मंगवाए कि सर जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक शेयर का 100 रुपये दे के जाइए। सेकंड तरीका, कंपनी क्या करे, ये जो 100 रुपये का शेयर है, इस शेयर का पैसा टुकड़ों में मंगवाए। पहला एप्लीकेशन पे मंगवाया, कुछ पैसा अलॉटमेंट के वक्त मंगवाया,
कुछ पैसा कंपनी ने क्या बोला, हम फर्स्ट कॉल करेंगे उस वक्त मंगवाएंगे, और कुछ पैसा कंपनी ने बोला सेकंड कॉल के वक्त मंगवाएंगे। तो पहला तरीका तो क्या, कंपनी क्या करे कि सारा पैसा लमसम में मंगवा दे। किस में मंगवाए, लमसम। लमसम मतलब एक साथ, और लमसम विथ एप्लीकेशन, किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ। और सेकंड, कंपनी क्या करे, ये पैसा किस में मंगवाए, इंस्टॉलमेंट में मंगवाए। किसके अंदर, इंस्टॉलमेंट के अंदर। दो तरीके हैं, कंपनी लमसम में भी मंगवा सकती है और इंस्टॉलमेंट के अंदर भी पैसा मंगवा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे लमसम की, कि सर अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स पेएबल इन लमसम। शेयर्स का पैसा किस में आ रहा हो, लमसम में आ रहा हो, उस वक्त अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी, ए केस। देखिए कंपनी को सबसे पहले पैसा मिलेगा, कंपनी पहले शेयर नहीं देगी, कंपनी को पहले पैसा मिलेगा। जब कंपनी को पैसा मिलेगा उस वक्त एंट्री क्या होगी, थोड़ा सा सोच के बताइएगा। सर कंपनी ने पहले बोला कि हम शेयर्स देना चाहते हैं, आप जिसको भी शेयर्स चाहिए हो आके मांग सकता है, हम दे देंगे। तो उसके बाद जिसने भी एप्लीकेशन की होगी उसने पैसा पूरा का पूरा दिया होगा। तो जब किसी ने एप्लीकेशन करी तो कंपनी के पास पैसा आया, सबसे पहले पैसा कंपनी के पास आएगा। तो उस केस में यहां पर फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। पहले पैसा आया, इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज का आया, सर किसी ने एप्लीकेशन के साथ पैसा दिया, हमने अभी तक शेयर नहीं दिए, तो यहां पे मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट नहीं कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि सर अभी तक मैंने उसको शेयर नहीं दिया, और जब तक शेयर नहीं दिए तब तक कंपनी की कैपिटल बनी नहीं, तो यहां पे कैपिटल वर्ड नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, उसे एक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा जिसका नाम होगा टू शेयर एप्लीकेशन। और सर ये पूरा का पूरा पैसा एक साथ मंगवा रहे, तो यहां पे हम वर्ड लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आई बात समझ में। हमने क्या कहा कि सर सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ रही है, एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसा आ रहा है। और वो पैसा किसका आ रहा है, एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है। अभी तक हमने सामने शेयर होल्डर को शेयर दिए नहीं है, ऐसा नहीं कि वो पैसा देगा उसे हम कैपिटल मान लेंगे, ऐसा नहीं है। हमें डिसाइड करना होगा कि उसका पैसा रखना है हमारे पास कैपिटल के तौर पे, या उसे रिफंड करना है, उसका पैसा चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम उसको फॉर द टाइम बिंग एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिसका नाम है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दोनों साथ में क्यों लिखा, क्योंकि सर ये लमसम है। क्या है ये, लमसम है, एक साथ सारा पैसा मंगवा रहे हैं, इसलिए कौन सा वर्ड यूज किया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे अमाउंट कितना आएगा, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, कितनी एप्लीकेशंस आई, मान लीजिए 100 शेयर के एप्लीकेशन आई, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय, या यू लिखें इसको थोड़ा और आपके लिए, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी, मान के चलिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आई 1 लाख शेयर्स के लिए। कितने शेयर्स के लिए आई, 1 लाख शेयर, और हर शेयर पे कंपनी ने 100 रुपया मंगवाया। कंपनी ने कितना मंगवाया, हर शेयर पे 100 रुपए, तो यहां एंट्री होगी 1 करोड़ से। कितने से एंट्री होगी, 1 करोड़ से। यहां पर एंट्री कितने से होगी, यहां एंट्री होगी 1 करोड़ रुपीस के साथ। आई बात समझ में। यहां पर हमने क्या बोला, वापस एंट्री समझने की कोशिश करिएगा। एप्लीकेशन के साथ जब पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। हमने अभी तक इसको कैपिटल नहीं माना, क्यों, क्योंकि कैपिटल तो हम बाद में मानेंगे, हमें डिसाइड करना होगा कि सामने वाले पर्सन को शेयर देने हैं कि नहीं देने, इसलिए इसको टाइमिंग हमने अलग अकाउंट में ट्रांसफर किया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में। अब यहां पर अमाउंट कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है, मल्टीप्लाइड बाय आपने एप्लीकेशन में कितना मंगवाया। सारा पैसा अगर एप्लीकेशन के साथ मंगवाया तो पूरा का पूरा आएगा जितनी इश्यू प्राइस है, और ये अमाउंट यहां आ जाएगा। आई बात समझ में। अब यहां पे तो क्या हुआ कि सर हम लोगों को एप्लीकेशन का पैसा मिला, अब हम लोग शेयर्स अलॉट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, शेयर्स अलॉट करेंगे। शेयर अलॉट जब करेंगे तो होगा क्या, इस अकाउंट की जरूरत नहीं है, तो ये अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि सर हम इसी पैसे से तो कैपिटल बनाएंगे और इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर किया था, एक अलग से अकाउंट में ट्रांसफर किया था। तो जब हम लोग कैपिटल बना रहे हैं तो इस अकाउंट को जिसको क्रेडिट किया था इसको डेबिट किया जाएगा, ये पूरा का पूरा अमाउंट डेबिट होगा 1 करोड़ रुपीस। अब कैपिटल जब बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उस पैसे को शेयर कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां लिखा जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आपने सभी को पैसा जिनका भी आया उन सभी को अगर आपने शेयर्स दे दिए, उस केस में ये एंट्री होगी शेयर अलॉट कर रहे हैं। अभी हम अलॉटमेंट का पैसा नहीं मंगवाया, शेयर अलॉट कर दिए कि सर हम आपको शेयर्स दे रहे हैं, तो ये शेयर्स देने की एंट्री है। यहाँ पे तो हम लोगों ने एप्लीकेशन मंगवाई, एप्लीकेशन का पैसा आया, यहाँ हम लोगों ने जैसे ही शेयर दिए मेरी कैपिटल बन गई। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो होगा क्या, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जितने शेयर अलॉट कर रहे हैं हम लोग, जितने शेयर अलॉट कर रहे हैं, अगर आपने मान लीजिए सबको अलॉटमेंट दे दिया, 1 लाख के लिए आपके पास एप्लीकेशन आई और आपने 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी, क्लियर है? सारा का सारा पैसा एक साथ मंगवाया। इसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करें, मैंने सारे के सारे 1 लाख एप्लीकेशन आई, 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई और मैंने कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 1 लाख शेयर्स को ही अलॉट कर देंगे, सारा का सारा अलॉट करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, 1 लाख इंटू 100, कंपनी क्या करेगी 1 लाख इंटू 100 से एंट्री कर देगी। तो ये एंट्री हो जाएगी 1 करोड़ रुपीज़ से। कितने से एंट्री हो जाएगी? विथ 1 करोड़ रुपीज़। आई बात सबको समझ में? क्लियर है? काफ़ी इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा बस ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। जब कंपनी पैसा मंगवाती है, जब कंपनी पैसा मंगवा रही है, तो जब कंपनी पैसा मंगवा रही है तो कंपनी के पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, और अभी तक हम लोगों ने शेयर दिए नहीं है, अभी तक शेयर अलॉट नहीं किए, उनका पैसा सिर्फ आया हुआ पड़ा है, अभी तक हम उसको कैपिटल नहीं माना है। तो जो पैसा आया उसे एक अलग से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर। फिर जब हम लोगों ने कैपिटल दी या कैपिटल बनाई, उसको या शेयर अलॉट किए, उस केस में शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो हम लोगों ने क्रेडिट किया उसे वापस डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम कैपिटल बना रहे हैं। अब यहाँ पे एंट्री कितने से होगी? जितने शेयर अलॉट किए, यहाँ एंट्री करी थी जितने शेयर अप्लाइड, और यहाँ एंट्री हो रही जितने शेयर अलॉटेड है। क्लियर हुआ सभी को? ये केवल एक रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है? आया समझ में सबको? ये एक बार फटाफट से आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बात करते हैं हम आगे फास्ट। यहां पर जब हम नरेशन की बात करेंगे तो नरेशन क्या होगा? फर्स्ट एंट्री में नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट या एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और यहां पर हम लोगों ने क्या किया? शेयर्स को अलॉट किया, तो यहां एंट्री होगी बीइंग शेयर्स अलॉटेड, बीइंग शेयर्स अलॉटेड। आई बात समझ में? मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने आज जो भी पढ़ा है एक बार उसको अच्छे से पढ़ें, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो हम लोगों ने अभी केस डिस्कस किया, जहाँ पे हम लोगों को शेयर का पैसा लमसम में रिसीव होता है, ये केस काफ़ी ईजी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आप लोगों को ये केस जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, इसको प्रैक्टिकली जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है ये समझाऊंगा। तो हम लोग जो हमारी बुक है टी एस ग्रेवाल 2020 एडिशन जो हमारी बुक है, उसका क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर 8.112 पे क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए फास्ट। देखिए हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला है, मनी प्लस कंपनी इश्यूड 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each टू पब्लिक। All amounts have been received in lump sum. Pass necessary journal entries in the books of the company. देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, क्या बोला था क्वेश्चन में कि कंपनी ने शेयर कितने इशू किए? 2,50,000। कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू मतलब हुआ कि कंपनी के लिए उस शेयर की कीमत कितनी है। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये, हमारे को गिवन है 10 रुपये का शेयर है, और कंपनी ने ये शेयर इशू किए, सारा पैसा कंपनी ने लमसम में मंगवा लिया। मतलब कंपनी ने एप्लीकेशन पे भी कितना मंगवाया? 10 रुपये मंगवाया। और हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था कि जर्नल एंट्रीज करनी है। देखिए जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, सारा पैसा एक साथ आ गया, लमसम में मंगवाया कंपनी ने, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी के पास में 2,50,000 शेयर्स का पैसा आया, 2,50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹10, तो कंपनी के पास पैसा कितना आया, 25 लाख रुपीस कंपनी के पास आया, 25 लाख। कंपनी ने सारे शेयर्स का अलॉटमेंट कर दिया, क्वेश्चन में बोला था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एंट्री से अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, शेयर्स को अलॉट करने की। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, किस में ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में हमारे को कुछ भी नहीं बोला कि कितने शेयर्स अलॉट किए, इसका मतलब जितनी एप्लीकेशन आई सारे शेयर्स अलॉट कर दिए। उस केस में ये एंट्री भी कितने से होगी, 25 लाख रुपीस से ही होगी। हम ये मानेंगे कि सारे शेयर्स को अलॉट किया है, तो 2,50,000 शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज़, तो कितना हो गया, 25 लाख। आया समझ में, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको करना क्या था, बैंक अकाउंट से एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और सेकंड एंट्री में हम लोग क्या करेंगे कि शेयर्स जब अलॉट करेंगे तो मेरी कैपिटल बढ़ाएंगे टू शेयर कैपिटल, और ये जो अकाउंट हम लोगों ने ओपन किया था शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट का, उस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। आया सबको समझ में। एक बार फटाफट पॉज करके ये जो दोनों जर्नल एंट्रीज है फास्ट नोट डाउन कर लीजिए, बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने जो भी चीज़ें डिस्कस करी है, आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, वो सारी चीज़ें बहुत इजी है। और मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वापस अच्छे से पढ़िएगा, तभी आपको आगे वाले कंसेप्ट्स और अच्छे से आएंगे। हम लोग आने वाली वीडियो में इश्यू ऑफ शेयर्स पेएबल इन इंस्टॉलमेंट वाला मेथड करेंगे, जहां पर कंपनी क्या करेगी, इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाएगी। अगर आप लोगों को आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें से किसी में भी दिक्कत आई है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी चीज़ है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे टेक्स्ट मैसेज या कॉल कर दीजिए, मैं आपके क्वेरीज का रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।